किस तरह से भारत की साख, भारत की पैठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है, कूटनीति के स्तर पर भी और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन, और खाड़ी के देशों में खासतौर पर 2015 के बाद बहुत ज्यादा प्रयास हुआ है मित्रता को और मजबूत करने के लिए। ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हो, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सरकार के साथ, वहां के राज परिवार के साथ प्रधानमंत्री के संबंध और भारत के संबंधों की बात हो। आबू धाबी में तो आपने देख ही लिया। अब एक बार फिर आपको श्री राम नगरी अयोध्या लेकर लिए चलते हैं, जहां इस समय मैं मौजूद हूं। यहां जहां हम हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1008 हवन कुंड यहां पर है, और यहां पर यज्ञ शुरू हो जाएंगे 14 जनवरी से ही, और 14 जनवरी से लगातार 22 जनवरी तक यहां हवन और यज्ञ चलते रहेंगे कि दिव्य भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति, रामलला की मूर्ति जन्मभूमि के मंदिर में होगी। लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे अयोध्या जी, और 16,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, उनकी सौगात अयोध्या जी को दी जाएंगी। किस तरह से अयोध्या धाम बन रहा है ये देखिए ये रिपोर्ट। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर यहां पर आएंगे, और इस समय हम लोग अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, जहां एक विशाल पंडाल लगाया गया है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। अगर आप मंच की ओर देखें तो एक बहुत बड़ा स्क्रीन यहां लगाया गया है। अभी भगवान गणेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां पर भी भगवान गणेश की का एक अलग मंदिर होगा, क्योंकि मान्यता यही है कि भगवान गणेश ने तो बस अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली थी, और उसी में सबसे पहले उन्हीं की उपासना होती है। तो ये तो सनातन धर्म में एक मान्यता भी है, माता पिता की पूजा और भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वयंवर से जुड़ी तस्वीरें भी लगातार आप मंच पर देखेंगे। एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल यहाँ लगाया गया है, और अगर आप देखें तो जो कटआउट्स लाए जा रहे हैं इस समय, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कटआउट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के कटआउट्स इस पूरी जनसभा में लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ध्वज हर खंबे पर लगाए गए हैं यहाँ पर, और जो परियोजनाएं हैं, 16,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, जिनमें चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात करें, नए श्री राम बस अड्डे की बात करें, या फिर धर्मपथ और रामपथ और जो अलग सड़क परियोजनाएं यहाँ जो चल रही हैं, जो सुएज प्लांट है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो बिजली के यहाँ पर नए लाइंस सब आ रहे हैं, अयोध्या का जिस तरह से सौंदर्यीकरण हो रहा है कि इसे धार्मिक सिटी के रूप में, एक कल्चरल कैपिटल के रूप में, या इस क्षेत्र के लिए इसका विकास किया जा रहा है। एक 15 किलोमीटर का बकायदा रोड शो होगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, फिर जो रोड शो होगा 15 किलोमीटर लंबा, वो धर्मपथ से जाएगा, वो रामपथ पर आएगा। दोनों तरफ श्रद्धालु होंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, और जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, जिस तरह अयोध्या का में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या के विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। तो किस तरह का है ये पूरा रोड शो का रूट, मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या आज मुस्कुरा रही है। उसके पास मुस्कुराने की वजह है, इठलाने की वजह जो है, और वजह क्या है? प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या को तमाम विकास भरी सौगातें देने के लिए एक अहम दौरा, और उसको लेकर क्या है अयोध्या की तैयारी, वो दिखाने हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के एयरपोर्ट पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम फूल आपको नजर आएंगे, तमाम माले यहाँ आपको नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री
के लिए रखे गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रखे गए हैं अलग अलग तरह के महकदार ये फूल आपको मैं दिखा रहा हूं। डोलची में देखिए, ये भी आपको अलग अलग तरह के फूल दिखेंगे। सफेद रंग के हैं, पीले रंग के गेंदे के फूल हैं, ये आप देख सकते हैं। तमाम तरीके के फूल हैं और ये इस तरह से है कि इनको सजाया गया है कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहां से निकलेगा तो आप मानिए फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रोड शो कैसे कहां निकलेगा वो भी दिखाएंगे, पर उससे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ की। जो पेंटिंग्स यहाँ पर हाईवे के किनारे किए जा रहे हैं वो भी आपको तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। और आगे जैसे जैसे हम चलेंगे यहाँ पर आप देखिए भगवान राम और सीता का मिलन दिखाया गया है। आगे आप चलते हैं तो आपको जो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से लंका से प्रभु श्री राम वापस लौटे थे वो यान दिखाया जा रहा है। और ये भी तस्वीर आप देखिए, अभी भी इस वक्त यहाँ पर काम चल रहा है। तमाम लोग पेंटिंग का भी काम कर रहे हैं। फ्लास्क इस तरह से आखिर प्राइम मिनिस्टर के स्वागत के लिए फूलों का उपयोग किया जा रहा है और फूलों से कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। और कहना सिर्फ एक है, प्राण प्रतिष्ठान का इंतजार, प्रधानमंत्री का रिव्यू। और यहाँ पर आप देखिए तमाम तरीके से जो ग्रिलिंग है उन पर भी पेंट किया जा रहा है, यानी कि एकदम नया रूप यहाँ पर देने की कवायद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर नया रूप देने की कवायद है। पेंटिंग चल रही है, डेंटिंग चल रही है, जिससे कोई कसर ना छूटने पाए और साफ सफाई के काम के साथ अयोध्या की खूबसूरती भी बरकरार रहे और प्रधानमंत्री का रोड शो भी सक्सेसफुल दिखाई पड़े। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।